हाँ तो बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूलों को हल कर चुके थे, लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है इसमें आगे जो प्रयुक्त होगा उन सूत्रों को हम इस जगह पर देखेंगे और उसका मुख्य उद्देश्य है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग द्वारा हल करना। तो पूर्ण वर्ग द्वारा हल करने के बारे की जब बात आती है तो हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कई तरह के द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग द्वारा हल किया जाता है। जैसे पहले एक द्विघात समीकरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। एक आपको किसी जगह पर मिलेगा x² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a नहीं है, a से तात्पर्य इस जगह पर 1 होगा कोफिशिएंट। किसी जगह पर आपको थर्ड टाइप का मिलेगा x² प्लस y² बराबर 0, इस टाइप के भी मिल सकते हैं। और एक आपको मिलेगा x² प्लस bx बराबर 0। इस टाइप के द्विघात समीकरण होंगे जिनको आपको पूर्ण वर्ग द्वारा हल करना है। तो अब हम अगर ओवरऑल ये देखें कि एक्सरसाइज में हमें किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, तो न तो हमें इस टाइप का कोई प्रश्न मिलेगा, दिया नहीं है, और दिया नहीं है तो इसके बारे की चर्चा हम क्यों करें। एक इस टाइप का भी प्रश्न नहीं दिया होगा, अगर है नहीं तो इसके बारे की भी हम चर्चा क्यों करें। और एक इस टाइप का जो प्रश्न होगा वो भी इसमें नहीं होगा। तो इन तीन के बारे में तो हम कोई चर्चा नहीं करेंगे कि ये किस तरह से हम हल करें। अब जो टाइप हमारे पास दी होगी वो इस टाइप से होगी कि ये एक कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसके लिए भी कंडीशन होती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर यहाँ a का मान 0 हो गया तो जैसे ही मैं इस जगह पे 0 रखूँगा तो 0 इंटू x² प्लस bx और प्लस सी, तो यहाँ 0 करने का मतलब ये पूरा 0, तो क्या रह जाएगा bx प्लस सी बराबर 0। तो ये तो भैया द्विघात समीकरण है ही नहीं, और जब द्विघात समीकरण नहीं है तो हम द्विघात समीकरण को हल क्या करेंगे। तो ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा हो और a बराबर 0 न हो, वह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण होता है। अब इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग द्वारा हल करना है। किसके द्वारा? पूर्ण वर्ग द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो अब इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो देखिए, इसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यह हमने रख दिया है। अब इस तरह से यहाँ रख दिया है। अब इसके बाद हमें क्या है कि इस तरह का अगर कोई समीकरण आपके समझ आए तो सबसे पहला काम है कि यहाँ से जो संख्या x² के साथ है उसको यहाँ से डिस्प्लेस करना है, डिस्पैच करना है, हटाना है उसे। तो इसको जब हम हटाएंगे तो हमारे पास एक ही फंडा होता है कि इस संख्या का पूरे समीकरण में भाग दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? भाग दे दिया जाए। तो मैं अब इसमें क्या कर रहा हूँ कि a² से भाग दे रहा हूँ। a से उक्त समीकरण में भाग देने पर, अब a से तात्पर्य इस जगह पे जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 8 अगर बराबर 0 है तो आप क्या करोगे इस जगह पे कि उक्त समीकरण में 4 से भाग देने पर इस तरह से लिखोगे। तो यहाँ a है तो a से मैं भाग दे रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0। इस तरह से ये कर देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा। ये क्या बचेगा, x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0। तो यहाँ एक मिस्टेक करता हूँ, मिस्टेक तो नहीं है लेकिन इससे मैं इस तरह से लिखे देता हूँ a ऐसे करके। अब देखिए हमारे पास जो ओवरऑल विधि आती है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना या घटाना होगा।
इस विधि को आप पूरी तरह से मतलब देखेंगे और संभव हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर पूरा देखोगे तो आज आप ये सीख जाएंगे कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं और श्रीधराचार्य की उत्पत्ति जो सूत्र की हुई है वो कहाँ से हुई है, इससे आप पूरा सीख जाएंगे। अब इतना करने के बाद जोड़ना या घटाना होगा, तो इसके लिए यहाँ बच्चों हम क्या लिखते हैं, बराबर में x का गुणांक और सबके बट्टे 2 और इस पे लगा देते हैं हम क्या, होल स्क्वायर। आपको याद रखना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक हमारा कितना है, b/a। क्या है, b/a। और मैंने क्या लिखा है कि x का गुणांक बट्टे 2। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे कि x का गुणांक कितना है, b/a है, और बट्टे अपनी तरफ से 2 रखेंगे तो इंटू 2, और इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, b² बट्टे 4a²। क्या हो जाएगा, b² बट्टे 4a²। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें ये इसमें जोड़ना या घटाना होगा। यहाँ देखिए वीडियो को थोड़ा पुश करते हैं और आगे लिखते हैं। तो आगे जब हम देखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या था बच्चों, ये लिखा हुआ था x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a बराबर 0। अब हमने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना और क्या घटाना है। तो हम इस जगह पे देखिए लिखते हैं x² प्लस b/a इंटू x। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस जगह पे क्या निकल के आया था, b² बट्टे 4a²। कितना आया था, b² बट्टे 4a²। तो इस जगह पर मैंने ये रख दिया कि b² बट्टे 4a², क्योंकि हमने लिखा था कि जोड़ना या घटाना होगा। अब ये कोई हमारे घर की खेती नहीं है कि इसमें हमने b² बट्टे 4a² अपनी तरफ से जोड़ दिया। सवाल का रूल ये कहता है कि जितना हम अपनी तरफ से किसी को देंगे उतना ही उससे वापस लेंगे। तो लेने का मतलब क्या होता है, घटाना। तो मैंने इसमें से b² बट्टे 4a² मैंने इसमें से घटा दिया, जितना दिया उतना ही ले लिया। और प्लस इसके जो अंत में रखा था c/a, वो एट लास्ट अंत में रख के बराबर कर देते हैं इसको 0। क्या कर देते हैं, बराबर 0। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नज़र डालूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² सब के बट्टे 2। इसे इधर करके दिखाई देता हूँ मैं, x² प्लस b/a इंटू x प्लस इसे क्या करूँगा, b/2a का होल स्क्वायर। अगर मैं ओवरऑल अगर इसको होल स्क्वायर में बदलता हूँ तो x² इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ क्या होता है, अपनी तरफ से 2 लगाओ, पहली संख्या को रखो x इंटू ये वाली संख्या इसको रखो b/2a, और प्लस लगा के इसे ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं 2a होल स्क्वायर। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x² इक्वल टू b/a इंटू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखो ऊपर वाला ही बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, x प्लस b/a का होल स्क्वायर। तो इस जगह पे देखिए x प्लस b/2a, 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a। तो इसका बन गया होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मैं जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा, क्या माइनस कॉमन लूँगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4a²। अब b² इतने का इसमें डिवाइड दूंगा तो 1 टाइम जाएगा, और 1 का इसके साथ गुणा करूंगा तो b²। माइनस हमने कॉमन ले लिया था, इसलिए ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब a से इसको अगर मैं कट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4a बच जाएगा, और 4a का c से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4ac क्या होगा, अरे a से इसकी एक घात कट जाएगी तो कितना आएगा, 4a, और 4a में इस c से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4ac इक्वल टू 0। अब इसको आगे और हल करते हैं तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ एक क्षण और सोचिए कि अगर मैं इस ऊपर वाली संख्या को b² माइनस 4ac को अगर मैं इस तरह से रूट लगा करके
बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर कर दूँ तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट रहेगा। तो इस जगह पे मैंने क्या किया कि रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा a, तो 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप धीरे धीरे सही निष्कर्ष पे पहुंच रहे होंगे। अब इसके लिए बच्चों आपने पढ़ रखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर किसी जगह पे मिलता है तो इसे हम आगे हल करते हुए a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है तो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी कर देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको जब मैं हल करूँगा तो a प्लस बी अपॉन 2a प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बट्टे 2a, एक ब्रैकेट में तो मैंने ये कर दिया और दूसरे में x प्लस बी अपॉन 2a माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक कोष्टक मैंने ये कर दिया बराबर क्या हो गया 0। अब आप देख रहे होंगे कि देखिए प्रत्येक के नीचे हर समान हैं, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, x प्लस हर समान वाली संख्या को b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और दोनों का हर समान है इसलिए यहाँ रख दिया 2a और ऐसे ही इस जगह पे कर दिया x प्लस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर क्या कर दिया मैंने 0 कर दिया। अब इनको हल करते वक्त हम क्या करेंगे कि x प्लस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर 0 और x प्लस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a बराबर 0। अब इसको जब मैं हल करूँगा तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी, पूरे को इस तरह से लगा लेता हूँ, चलो माइनस रूट में क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और ये x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। अगर मैं इन दोनों चिन्हों को मिला दूं, x का मान ये बराबर रखता हूं तो x बराबर माइनस बी, यहाँ माइनस है, ये दोनों बराबर रहेंगे, एक में देखिए माइनस है और एक में प्लस है तो इसको कर दिया मैंने प्लस और माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये इसके पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड आते हैं और यही सूत्र आगे चल के बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र कहलाया। यही क्या है? यही सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र है। क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र कहलाया, यही जाकर के। तो इसके बाद आगे जो आता है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व। अब इसकी हमें पहचान करनी है कि किसका अस्तित्व होगा और किसका अस्तित्व नहीं होगा। होगा तो कैसे, उसकी भी कंडीशन होगी, बिना पहचान के कुछ हो नहीं सकता। तो इसकी पहचान के लिए जो द्विघात समीकरण हमारे पास होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका फिर हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट इसको हम कह देते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तर। क्या कह देते हैं? विविक्तर। विविक्तर के लिए हम क्या लगाते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उसमें ये होता है कि विविक्तर पूछा जाता है जिससे इसकी वो निकाली जाए और 100% इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसमें कंडीशन होती है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है।
इज ग्रेटर देन 0 है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ी संख्या कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5, 1/2, 1/6 जो भी है, लेकिन 0 से बड़ी हो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ये आपको ध्यान रखना अगर ये कंडीशन निकलती है तो। सेकंड कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपको बराबर 0 मिल जाता है, क्या मिल जाता है कि बराबर 0 आ जाता है, तब यहाँ क्या लिखेंगे कि तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। वास्तविक ही होंगे, जैसे 2 2 आ रहे हैं तो 2 2 ही होंगे और वास्तविक ही होंगे, ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन में क्या बनता है हमारा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 है तो उसके लिए क्या है कि जैसे -1 -2 -3 या अपॉन में भी आ सकती हैं, 0 है तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या? वास्तविक नहीं होंगे। अर्थात मूल कैसे होंगे? आधे कल्पित होंगे। आधे कल्पित होंगे, अर्थात मूल अधकल्पित होंगे। ये 3 कंडीशन बच्चों इसमें लगेगी। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे और ये चीज़ कंडीशन दिखाई देगी कि पहला वाला है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर 0 है तो वास्तविक तथा समान होंगे, और अगर बराबर 0 नहीं है, 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अधकल्पित होंगे। ये बच्चों रहा इस एक्सरसाइज में प्रयुक्त होने वाली, जो आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें प्रयुक्त होने वाले सूत्रों का विवरण। अब इससे आगे जो हम करते हैं वो प्रश्नावली को देखेंगे।